हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल संख्यानंद पर। हम प्रश्नावली 8.1 की सवाल कर रहे हैं, जो कि कक्षा 10 की है। इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का परिचय है। अभी तक हमने पिछले 8 सवाल कर लिए हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 9 करेंगे। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। उन्होंने बोला है एक त्रिभुज ABC है जिसका बी कोण समकोण है। तो मान ज्ञात करने से पहले हम इतना मान लिख लेते हैं कि भाई मान लिया एक त्रिभुज है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका बी कोण समकोण है, तो इसका बी कोण हम समकोण बना लेते हैं। अब देखिए, उन्होंने बोला है tan A बराबर 1/3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इस समकोण त्रिभुज जो हमने बनाया है इनकी भुजाओं के मान और निकाल लेते हैं। पहले दिया क्या है, सवालों पे हम बाद में आएंगे, पहले जो दिया है उसको देखते हैं। दिया है tan A बराबर 1/3, यानी कि tan के बाजू में A लिखा है तो एक कोण, ये वाले कोण की बात हो रही है। अगर ये कोण है तो इसमें देखिए ये भुजा हो जाएगी हमारी कर्ण, ये हो जाएगी आधार और ये हो जाएगी हमारी लंब। अगर इस कोण की बात कर रहे हैं हम तब तो देखिए, अब इन्हें tan A का मान दिया है कितना, 1/3। हम जानते हैं कि tan के A लिखा है या कुछ भी लिखा रहे, tan के बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। ये होता है हमारा tan का मान। tan का मान होता है लंब बटे आधार। लेकिन हमने यहाँ पे tan के बराबर में क्या दिया है, 1/3 दिया है। तो इसके बराबर में हम 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, लंब के सामने क्या मिल गया हमको 1 और आधार के सामने कितना मिल गया, 3, यानी कि लंब का मान हमारा कितना रहा होगा, लंब का मान रहा होगा हमारा 1 और आधार का मान रहा होगा हमारा 3। अब देखिए, अगर इस त्रिभुज की बात करें ABC की, हमको दो भुजाओं के मान मिल चुके हैं। अब हम तीसरी भुजा का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए दोस्तों, किसी भी अगर त्रिभुज दिया है हमरे को, उसकी दो भुजाएं दी हैं, तो तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस त्रिभुज प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये प्रमेय बोलती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना है अभी हमको पता नहीं है। हमारे पास लंब का मान है, लंब का मान कितना था, 1 था, तो 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आधार का मान 3 था, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। 1 और 3 4, यानी कि कर्ण के वर्ग का मान कितना आ गया, 4। हमको मान चाहिए कर्ण का, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो कर्ण का के ऊपर जो वर्ग लगा है वो वर्गमूल से कट जाएगा, और यहाँ पे 4 किसका वर्गमूल रहता है, 2 का। तो कर्ण का मान कितना मिला हमको, 2। देखिए, कर्ण का मान मिल गया हमको 2। अब आते अपन सवाल पर। पहला सवाल आपसे बोल रहा है, आपको शायद दिखाई नहीं दिया इसलिए देखिए फिर से बता दे रहा हूँ आपको मैं, कि यहाँ पर कर्ण का मान कितना है, कर्ण के वर्ग का मान 4 मिला था हमको। तो जब वर्गमूल लेने पर इसका, तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो कर्ण का मान कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया। अगर इतने मान मिल चुके अपने को, तो सवाल में आगे बढ़ते हैं। उनने बोला अपने को पहले सवाल में साइन ए और साइन सी का मान निकालिए। अगर साइन ए यहाँ पर है तो देखिए इस कंडीशन में तो अपना कोण यहाँ पर बनेगा, आधार का मान ये हो जाएगा। लेकिन अगर साइन सी की बात करें अपन, तो एक त्रिभुज और बना लेते हैं जिससे कि अपने को आसानी रहे करने में। कैसा, कि भाई अगर ये अपना ए है, ये बी है और ये सी है, हम कोण कौन सा ले रहे हैं, अब इस बार लेंगे हम कोण, जब हमारे पास कोण ए की बात रहेगी तो हम इसको कोण को लेंगे, और कोण सी की बात होगी तो इसको लेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, अभी कोण कौन सा है अपना, यहाँ पर ए है, तो हमारा कोण किसके बीच बनता है, कर्ण जो कि हमेशा जो अपना समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा रहती है वो कर्ण हमेशा फिक्स रहती है। लेकिन लंब और आधार के मान चेंज होते हैं। कैसे, कि भाई अगर कोण ये वाला ए था यहाँ पर हमारा,
तो जो कोण को मिलाने वाली रेखा है वो आधार कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे कोण ऊपर बन रहा है तो हमारा आधार बन जाएगा कौन सा, ये बन जाएगा आधार। और इसके बाद लंब का मान कितना हो जाएगा, फिर बचा हुआ लंब कहलाएगा ये हमारा। अब देखिए बाकी के हमारे जो मान है, कर्णी 3 इसका मान था, ए बी का मान कर्णी 3 था तो कर्णी 3 इसका मान हो जाएगा, और बी सी का मान 1 था तो इसका आधार का मान 1 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, पहला सवाल पर आते हैं अपन। पहला क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान हमको निकालना है। हम जानते हैं भाई कि लाल बट्टे कक्का पढ़ा था हमने, तो उसमें साइन का मान क्या होता है, साइन ए का मान कितना हो जाएगा, या साइन के साथ कोई सा भी एंगल रहा है उसका मान क्या रहता है हमारा, लंब बटे कर्ण, और कॉस का मान कितना होता है अपना, आधार बटे कर्ण। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, जिससे कि क्या है, लाल बटे कक्का हमने पढ़ा था उसके प्रयोग करने से हमको साइन के, कॉस के और टेन के जो अनुपात रहते हैं उनका मान मिल जाता है। अब देखिए इन्हें बोला साइन ए यानी कि लंब बटे कर्ण, हमको देखना है पहले नंबर साइन ए लिखा है तो इस वाले त्रिभुज की बात करना जहाँ पर एक कोण बना हुआ है, तो उसमें लंब का मान कितना है, 1 है, और कर्ण का मान कितना है, 2 है। तो साइन का मान कितना आ जाएगा अपना, 1/2, ये गुणा कॉस सी। तो कॉस सी देखना है अपने को, तो दूसरा त्रिभुज देखेंगे क्योंकि यहाँ पे सी कोण की बात हो रही है। कॉस का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यहाँ आधार का मान कितना है, 1 है, और कर्ण का मान कितना था, 2 था। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा, प्लस कॉस ए, कॉस ए यानी कि हमको पहला वाला त्रिभुज देखना है, एक कोण निकालना है। तो कॉस का मान क्या बताया था मैंने अभी, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है इसका, कर्णे 3, और कर्ण कितना है, 2, तो कर्णे 3/2 इसका मान आ जाएगा, प्लस सॉरी गुणा, इसके बाद साइन सी लिखा है, साइन सी मतलब हमको दूसरा वाला त्रिभुज देखना है। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान यहाँ पे कर्णे 3 है, और कर्ण का मान कितना है, 2 है। तो देखिए 1 का गुणा 1 में होगा तो कितना मिल जाएगा अपने को, 1, 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4, प्लस कर्णे 3, और कर्णे 3 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमको, 3, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। अब देखिए इसको, दोनों का हर समान है इसलिए एक बार लिख लेंगे 4 हम, 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4, 4 और 4 एक बार कट जाएंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, पहले वाले सवाल का आंसर आपको कितना आ गया, 1। अब आते हैं अपन दूसरे सवाल पर। चलिए ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं अपन। ठीक है, दूसरा सवाल क्या लिखा है आपके पास, दूसरा लिखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अभी देखिए हमने जो मान अभी निकाले थे ना, मान तो वही कहलाएंगे हमारे। जैसे अभी हमने कॉस का देखा था, कॉस का मान आधार बटे कर्ण होता है, यहाँ पे कॉस ए का मान निकालना, इसलिए पहले वाला त्रिभुज देखेंगे, इसमें कॉस का मान क्या लिखेंगे अपन, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार कितना है, कर्णी 3 है, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है अपना, यहाँ पर 2 है, ये गुणा कॉस सी। अब कॉस जिस सी का मान निकालना इसलिए दूसरा त्रिभुज देखेंगे, इसमें कॉस का मान क्या होता है हम जानते हैं, आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार का मान कितना है, 1 है, कर्ण का मान 2 है, यानी कि 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन ए का मान कितना है अपने पास, पहला वाला त्रिभुज देखेंगे, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब 1 है, कर्ण 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, गुणा साइन सी यानी कि दूसरा त्रिभुज देखना है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान कर्णी 3, कर्ण का मान 2, तो इसका मान हो जाएगा कर्णी 3/2। समझ में आया। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। जब कर्णी 3 का गुणा 1 में होगा तो कर्णी 3, और 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी 4, माइनस 1 का गुणा कर्णी 3 में तो कर्णी 3, 2 का गुणा 2 में तो 4। अब यहाँ पे कर्णी 3/4 माइनस कर्णी 3/4, तो इसको जब घटाएंगे पूरे में से पूरा घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि अपना जो दूसरा सवाल है उसका आंसर कितना आ गया, 0। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में अपन अगला सवाल करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।